नमस्ते बच्चों। 23 जुलाई की क्लास में लेसन 5 संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग इस चैप्टर पर आपकी भी क्लास हुई थी ऑनलाइन। उसमें इन अंगों के बारे में बताया गया था, उनका कार्यकाल, उनके मुख्य ऑफिसेस कहाँ हैं, इन सब के बारे में, उनके अंगों का क्या क्या काम है। 2020 में यूएनओ के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके 6 अंगों में पहले अंग आम सभा के बारे में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। आज के समय में इसके प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे, जो नाइजीरिया के हैं। भारत की विजय लक्ष्मी पंडित भी 1 वर्ष के लिए इसकी मुखिया रहीं, प्रेसिडेंट रहीं, 1953 से 54 वर्ष के लिए। प्रेसिडेंट, आम सभा के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश इसका सदस्य होता है। जो यूएन का सदस्य देश है यूएनओ का, वह महासभा का स्वयं ही सदस्य बन जाता है। 193 सदस्य हैं इसके, और हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। इसकी मीटिंग्स जो होती हैं साल में सितंबर के महीने में होती हैं हर वर्ष। पहली सभा इसकी 10 जनवरी 1946 को मेथोडिस्ट कंट्री हॉल लंदन में हुई थी। और शुरुआत में आपको मालूम है कि 51 देशों ने यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे और इसकी स्थापना की थी। तो शुरुआत में महासभा के 51 सदस्य थे, आज 193 सदस्य हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि कानूनों पर चर्चा करना, नीतियाँ बनाना, मानव कल्याण के काम करना, बजट बनाना, सतत विकास के लिए कदम उठाना। सतत मीन्स कॉन्टिन्यूअस, ऐसा विकास जो आज के समय में लोगों को लाभ दे, आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिले। 2030 तक सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए गए हैं और इनमें प्रमुख हैं कि गरीबी, भुखमरी को ख़त्म करना, पर्यावरण का सुधार करना, स्वच्छ वायु मिले, स्वच्छ ऊर्जा मिले, ऐसी ऊर्जा जिसका हम दोबारा से प्रयोग कर सकें, ऐसी ऊर्जा के साधन उपलब्ध कराए जाएं। शिक्षा जो है उसमें बढ़ोतरी हो, उसका स्तर बढ़ाया जाए। असमानता किसी भी तरह की, जातियों के बीच में, देशों के बीच में आर्थिक असमानता, कोई देश बहुत अमीर और कोई देश बिल्कुल गरीबी को झेल रहा है, इस सब को ख़त्म करना। स्त्री और पुरुष के बीच में लैंगिक असमानता को दूर करना, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ावा देना, ये सब 17 लक्ष्य तय किए गए हैं कि 2030 तक ये 17 सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त हो जाएं। ऐसा आम सभा ने अपना निर्णय लिया है और इसके लिए वह काम कर रही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका हेड ऑफिस भी न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। आजकल इसकी जो हेड हैं वो हैं मोना जुल, जो नॉर्वे की हैं। 2019 से इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। अभी जुलाई में ही अब नए मुनीर अकरम जो पाकिस्तान के हैं उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया है। 54 देश इसके मेंबर्स हैं, जो विभिन्न महाद्वीपों से, अफ्रीका के 14, एशिया के 11, पूर्वी यूरोप के 6 देश, लैटिन अमेरिका और करेबियन सी जो है अमेरिका के पास, उन देशों में से 10 और 13 पश्चिमी यूरोप और अन्य देश इसके अंदर शामिल हैं। जुलाई में प्रतिवर्ष इसकी सभा होती है और इसका पहला अधिवेशन भी, पहली सभा इसकी भी 10 जनवरी 1946 को ही मेथोडिस्ट कंट्री हॉल लंदन में ही हुई थी। इसमें भी वही 51 सदस्य थे शुरुआत में। इसका काम क्या है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मामलों पर चर्चाएं करना और कानून बनाना, मानवाधिकारों की रक्षा, यानी मानव को किसी भी तरह के अधिकारों से वंचित ना किया जाए, मौलिक स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। और सबसे बड़ा और जटिल निकाय है, जटिल मीन्स बहुत ही इसके अंदर पेचीदा मामले आते हैं। कई एनजीओज़ इसके साथ जुड़े हैं, आपने इनके बारे में भी पढ़ा है। ILO, FAO, यूनेस्को, WHO, IMF, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन श्रमिकों के लिए है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी भोजन और कृषि के लिए, और ये सारे
एजुकेशन से संबंधित, साइंटिफिक वैज्ञानिक रिसर्च से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी पैसा, व्यापार, कर्ज देना विभिन्न देशों को, किस तरह से ये सब मामलों को लेकर इसके अंदर इस काम करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंदर। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक वो अंग है जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क अमेरिका में नहीं है, बाकी सभी अंगों, यूएनओ के सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स हेग में है। अब्दुल कवी यूसुफ आजकल इसके प्रेसिडेंट हैं, 3 वर्ष के लिए बनते हैं न्यायालय के मुखिया जो होते हैं, यानी सुप्रीम जस्टिस जो इसके बनते हैं प्रमुख न्यायाधीश वो हैं। भारत के डॉक्टर नगेंद्र भी 1985 से 1988 तक इसके मुख्य न्यायाधीश रहे। इसमें कुल न्यायाधीश होते हैं 15 जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो मुख्य होता है वह 3 वर्ष के लिए होता है। भारत के भी दलवीर भंडारी 2012 से इसके न्यायाधीशों में 15 न्यायाधीशों में से एक हैं। 193 जो भी पूरे देश हैं विश्व के, वो सभी इसके सदस्य होते हैं, क्योंकि वह अपने मामले, अपने झगड़ों का निपटारा करने के लिए यहाँ इस न्यायालय में जाते हैं। विभिन्न देशों के बीच जो झगड़ों का निपटारा है वो यहाँ होता है। कोई व्यक्तिगत मामले यहाँ नहीं आते कि 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई यहाँ हो गई और उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाए, ऐसा नहीं है। जो विभिन्न देशों के बीच कानून या संधियाँ होती हैं उनमें विवादों का निपटारा करना, ये काम होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। आपको अगर कुछ इसके बारे में पता हो तो कुलभूषण यादव जो हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, जिनको ऐसा समझा गया कि वे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा में आ गए और वह किसी तरह की जानकारी लेने के लिए आए थे, ऐसा मामला अभी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है और वह कुलभूषण यादव पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं। इसकी कोई एनुअल मीटिंग नहीं होती। इसका पहला केस यूनाइटेड किंगडम और अल्बानिया के बीच में 1947 में इसमें सबसे पहले गया था। उसके बाद यूएन का सबसे महत्वपूर्ण अंग सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इसके बारे में हमने पहली वीडियो में आपको बताया ही था। इसका भी हेड ऑफिस न्यूयॉर्क अमेरिका में, 15 सदस्य देश। इसके मुखिया 1-1 महीने में बदलते हैं। जो 15 सदस्य देश होते हैं वह 1-1 महीने के उपरांत इसका मुखिया या प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 15 स्थायी सदस्य और 15 सदस्यों में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य द्वितीय विश्व युद्ध में जो सबसे ताकतवर देश उभर कर आए थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन ने भी इनका साथ दिया था। इन 5 सदस्यों को स्थायी सदस्यता मिली। समय आवश्यकता अनुसार कब मिलते हैं ये, जैसे जैसे विश्व में किसी प्रॉब्लम को लेकर इनको विचार विमर्श करना होता है तो ये देश आपस में मिलकर बैठक करते हैं। इसकी पहली सभा 17 जनवरी 1946 को हुई। कहाँ हुई? चर्च हाउस, वेस्टमिनिस्टर, लंदन में। इसके शुरुआती सदस्य 5 स्थायी थे और 6 अस्थायी थे। 1965 के बाद 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हो गए। मुख्य कार्य, आपने पहले भी इसकी जानकारी ली कि इसका मुख्य कार्य है विश्व शांति और सुरक्षा। सबसे महत्वपूर्ण अंग है विश्व के विभिन्न देशों के बीच विवादों का निपटारा करना, इसका काम है। आर्थिक प्रतिबंध लगाना, सैनिक कार्रवाई करना, यानी कोई देश जो ठीक से या कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो शांति के लिए खतरा हो सकती है, उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करना। नए सदस्य देशों के लिए सिफारिश करना, यानी जो 2 वर्ष के बाद सदस्य देश बदलने हैं उनमें से कौन से देश को इसका अस्थायी सदस्य बनाया जाए, उसकी सिफारिश करना भी इसी सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। भारत को भी आपको मालूम है 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। 184 मतों से भारत को विजय प्राप्त हुई है। 193 सदस्यों ने मत दिया तो 184 देशों ने भारत के पक्ष में मत दिया।
महासचिव की नियुक्ति करना, आम सभा के साथ मिलकर न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करना, शांति सेनाएं भेजना। इस समय एशिया और अफ्रीका के लगभग 13 देशों में शांति मिशन, शांति अभियान चल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का मामला भी इसी में शामिल है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। स्थायी सदस्य वो हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता। वीटो का अधिकार का मतलब है नो, मैं अनुमति नहीं देता, यानी किसी भी फैसले पर ना कहने का अधिकार वीटो का अधिकार कहलाता है। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए हैं, इनको वीटो का अधिकार नहीं होता। 5वां अंग है न्यायसिता परिषद। न्यास परिषद भी कहते हैं या ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जब हुई थी बच्चे 1945 में, उसमें विश्व में 11 क्षेत्र ऐसे थे जो आज़ाद नहीं थे। इनमें कई देशों की आज़ादी के लिए और महाशांति के लिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायसिता परिषद के 14 सदस्यों को दी गई। और 1994 में एक देश था, छोटा सा द्वीपीय देश है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, पलाऊ की आज़ादी के बाद इस न्यायसिता परिषद के कामकाज पर अभी रोक लगा दी गई है। इसे ख़त्म नहीं किया गया, इस पर रोक लगा दी गई है और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा से इसका कार्यकाल शुरू हो सकता है, लेकिन इसकी समाप्ति के लिए सभी देश आवाज़ उठा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट, जैसे किसी भी दफ्तर में का सारा कामकाज एक हेड ऑफिस में होता है, तो सचिवालय सेक्रेटेरिएट जो है वो यूएनओ का एक हेड ऑफिस है। इसके अंदर महासचिव, जो यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण पद है, महासचिव यहाँ बैठते हैं। न्यूयॉर्क में ही है इसका हेड ऑफिस भी, और इसके प्रमुख को महासचिव कहा जाता है। महासचिव का काम बड़ा मुश्किल होता है। पहले महासचिव नॉर्वे के थे, ट्राइगली। उन्होंने दूसरे महासचिव स्वीडन के डेग हैमरशोल्ड से कहा था कि महासचिव का कार्य दुनिया का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका काम क्या होता है कि विभिन्न देशों के बीच तालमेल बिठाना, उनके कामों की देखरेख करना, उनसे सूचनाएं लेना, उनसे सुरक्षा और शांति से जुड़े जितने भी मामले हैं उन पर अपनी टिप्पणी करना, उन मामलों को सामने लाना और उन पर कार्य करना, ये सब काम महासचिव का होता है। और इसके साथ बहुत सारे कर्मचारी इसकी सहायता के लिए होते हैं। आई होप ये अंगों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप लिखिए इन नोट्स को अपनी कॉपी में और इन्हें रिवाइज़ कीजिए।